बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अयाज अली और आप देख रहे हैं RNN न्यूज़। राजा कुरैशी के मुताबिक SSP ठट्टा डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान की खुसूसी हिदायत पर SHO सब इंस्पेक्टर मोहम्मद हुसैन पिताफी और इंचार्ज पुलिस पोस्ट पीर पट्टू सब इंस्पेक्टर मुख्तियार हुसैन कलोड़ों ने बमा स्टाफ के दौरान गश्त पीर पट्टू तक घोड़ाबारी बाबू होटल के करीब कार्रवाई करके ट्रक नंबर TKT 970 में गुटखा मटेरियल सप्लाई करने की कोशिश को नाकाम बनाकर 3 मुल्जिमान जहाजिम पठान, बिलाल पठान और मोहम्मद सरदार खान को 2500 किलो गुटखा मटेरियल समेत गिरफ्तार करके थाना घोड़ाबारी पर मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस की कामयाब कार्रवाई पर घोड़ाबारी के अवाम ने SSP ठट्टा डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद हुसैन पिताफी और मुख्तियार हुसैन कलोड़ो और तमाम स्टाफ को खिराज तहसीन पेश किया है। लियाकतपुर तालिब इल्म के झगड़ों से शुरू होने वाला तनाज़ा शिद्दत अख्तियार कर गया। 2 ग्रुपों में फायरिंग, एक नौजवान शदीद जख्मी हो गया। तफसील के मुताबिक मौजा वाहिद बख्श सियाल के भट्ठा मालिक मोहम्मद यूनुस अल मारूफ मूसा सियाल और मोहम्मद नईम माड़ा ग्रुपों में गुज़िश्ता कई रोज से तनाज़ा चला आ रहा था। आज मूसा सियाल ने अपने मुबैना मुआफ़ज़ों के हमरा कच्ची मंडी के बैटरी शॉप पर मौजूद था कि माड़ा ग्रुप के मोटरसाइकिल सवार 4 अफराद ने उस पर फायरिंग कर दी, जिस पर दुकान के शीशे टूट गए। ताहम मूसा सियाल हमले में महफूज रहा। इस दौरान मूसा सियाल के मुआफ़ज़ों ने असला निकालकर हमलावरों को ललकारा तो मुल्ज़मान फरार हो गए। ताहम मोहम्मद नईम माड़ा मूसा ग्रुप के हथे चढ़ गया, जिन्होंने उसे तशद्दुद का निशाना बनाया। इस दौरान मोहम्मद नईम को बाएं कंधे पर गोली भी लग चुकी थी, जिसके बारे में मूसा सियाल ग्रुप का मौक़िफ़ है कि इसकी गोली उसके अपने ही साथियों की फायरिंग से लगी है, जबकि माड़ा ग्रुप का कहना है कि मूसा सियाल ग्रुप ने तशद्दुद के बाद उसे गोली मारी है। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1112 मौके पर पहुंची और मोहम्मद नईम माड़ा को तिबी इमदाद फराहम की। ताहम पुलिस थाना लियाकतपुर SHO मोहम्मद यूनुस की क़यादत में आधे घंटे के बाद मौके पर पहुंची। जख्मी को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल लियाकतपुर मुंतकिल किया गया है। बताया गया है कि अस्पताल में भी दोनों ग्रुपों में झगड़ा हुआ। पुलिस मसरूफ तफ्तीश। नौशहरा फिरोज पट ईंधन में सूदखोरों ने शरीफ शहरियों को कंगाल कर डाला। पट ईंधन रेशम गली की रिहायशी बेवा को भी ना बख्शा। करोड़ों मालियत की ज़रई ज़मीन माल मवेश सूद की नज़र फाकों की नौबत आन पहुंची। इंसाफ की अपील। पट ईंधन रेशम गली की रिहायशी बेवा खातून सूदखोरों से तंग आकर मीडिया के पास मदद के लिए पहुंच गई। बेवा बाई खातून ने मीडिया को बताया कि पट ईंधन के रिहायशी इशफाक अहमद आराई, मुर्जा फुल, मुनर राजपर, गुलामुल्लाह सियाल, खुर्शीद अहमद और बशीर झंडीर ने मेरे बेटे गुलाम मुस्तफा सियाल को सूद पर चंद हजार रुपए देकर अब तक सूद की मद में लाखों रुपए वसूल कर चुके हैं। सूद की रकम उतारने के लिए हमने ज़रई ज़मीनें, माल मवेश और घर के जेवरात सामान तक फरोख्त कर डाला, मगर सूदखोर जान के दुश्मन बन चुके हैं और बची खुची जमीन और घर पर कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर आला सिंध, IG सिंध और SSP नौशहरा फिरोज से मुतालबा किया है कि मज़कूरा सूदखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, हमें तहफ़्फ़ुज़ दिलवाया जाए और हमसे सूद की मद में लिए गए लाखों रुपए वापस दिलवाए जाएं, ताकि हम फाका कशी की ज़िंदगी से बाहर निकल सकें। ब्यूरो चीफ हैदराबाद कलीमुल्लाह के मुताबिक भेटाई नगर पुलिस की कार्रवाई में इंग्लिश शराब की सप्लाई नाकाम। 4 मुल्ज़मान कार समेत गिरफ्तार। थाना भेटाई नगर SHO इंस्पेक्टर ज़ियाद अली नूनारी ने कार्रवाई करते हुए बाईपास राहूजा प्लाजा के करीब एक मशकूक अल्टस करोला में सवार 4 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने वालों मुख्तियार निज़ामी, फिदा हुसैन कमरानी, वकार निज़ामी, करीम बख्श निज़ामी शामिल हैं। गिरफ्तार मुल्ज़मान का ताल्लुक टंडो गुलाम अली जिला बदीन से है। दौरान तलाशी गिरफ्तार मुल्ज़मान के कब्जे से बरामद अल्टस करोला कार नंबर BUG 054 को पुलिस तहवील में ले लिया। मुल्ज़मान से मजीद तफ्तीश जारी है। रिपोर्ट मोहम्मद शमून नज़ीर के मुताबिक बोरेवाला चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी चौधरी आशिक अली आराई के अहकामात पर बोरेवाला में सफाई मुहिम का आगाज कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी चौधरी आशिक आराई की तरफ से शहर और उसकी नवाई आबादी को गंदगी से पाक करने के लिए 1 बजे से शाम 4 बजे तक वार्ड नंबर 21, 22, 23, 24 और 25 में सफाई मुहिम के सिलसिले में कैंप ऑफिस लगाया और सफाई मुहिम का आगाज किया गया, जिसकी निगरानी चेयरमैन चौधरी आशिक अली आराई ने खुद की। इस मौके पर चीफ ऑफिसर अकरम वाला, सीनियर सुपरिटेंडेंट माजिद यूसुफ, काउंसलर, सैनिटरी इंस्पेक्टर और अमले समेत दीगर मौजूद थे। 5 वार्ड्स में 5 टीमें तश्कील दी गई थी, जिसमें तमाम सैनिटरी स्टाफ मशीनरी ने इस खुसूसी मुहिम में हिस्सा लिया। इस मौके पर चेयरमैन चौधरी आशिक आराई ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रोजाना की बुनियाद पर 4 से 5 वार्ड की सफाई हंगामी बुनियादों पर होगी और रोजाना की बुनियाद पर शहर की सफाई और गली मोहल्लों में तजावुज़ात के खात्मे के लिए ये मुहिम बाकायदगी से जारी रहेगी। मजीद उन्होंने कहा कि शहर भर में सफाई सुथराई के नागुफ्ता हालात को मद्देनजर रखते हुए सफाई मुहिम का आगाज किया गया है, ताकि गंदगी का खात्मा करके शहर को साफ सुथरा बनाया जा सके।
इस मौके पर लोग ज्यादा हैरान इस बात पर थे कि वो ना ही किसी सियासी शख्सियत के पास गए और ना ही किसी को किसी किस्म की तहरीरी दरख्वास्त दी, मगर इसके बावजूद चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी बुरेवाला के फैसले और चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी के हुक्म पर बल्दिया मुलाजमीन की जानिब से सड़कों, गलियों और नालियों की मुकम्मल सफाई करने की खास मुहिम शुरू की गई। इस मौके पर शहरियों ने चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी चौधरी आशिक आराई, चीफ ऑफिसर अकरम वाहला, सीनियर सुपरिटेंडेंट माजिद यूसुफ, सैनिटरी इंस्पेक्टर और अमले को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। जमात इस्लामी के नामजद उम्मीदवार बराए चेयरमैन तहसील कौंसल गाजी हफीजुर रहमान का कहना है कि अवाम की हकीकी मानों में खिदमत और उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ जमात इस्लामी ही कर सकती है। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने तहसील गाजी के मुख्तलिफ इलाकों में अवामी जरगों से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ जमात इस्लामी ही कर सकती है। हमारा मिशन है कि इस मुल्क को करप्शन फ्री मुल्क बनाया जाए। इसके लिए जमात इस्लामी के पास एक मजबूत एहसाब का निज़ाम मौजूद है। तहसील सतह पर रिश्वत सतानी, कमीशन खोरी और जो मेरिट का कत्लेआम हो रहा है, इसके खात्मे की जामिया पॉलिसी बनाई जाएगी। अवाम के मसाइल अवाम की दहलीज पर हल किए जाएंगे। तमाम बुनियादी सहूलियात अवाम को मुहैया की जाएंगी। फंड्स की मुनसिफाना तकसीम और उसके ऑडिट को यकीनी बनाया जाएगा ताकि कोई भी इलाका तरक्की से महरूम ना रहे। मजीद उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी इक़्तिदार में ना होते हुए भी मुल्क और इलाके की खिदमत कर रही है। हर मुश्किल घड़ी में जमात इस्लामी अवाम के साथ खड़ी होती है और उन्होंने कहा कि पिछले 70 साल से ये इलाका बुनियादी सहूलियात से महरूम है। ब्यूरो रिपोर्ट नसरुल्लाह खान, RNN न्यूज़ हैदराबाद। हेस्को चीफ कौन? हैदराबाद में एक ही नशिस्त के दो ओहदेदार आमने सामने। अदालत ने साबिक चीफ को हटाने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। सिक्योरिटी ने जाने की इजाज़त न दी। हेस्को की कारकर्दगी जहां अवाम के लिए एक मुसीबत है, अब वहीं इस इदारे का CEO कौन होगा झगड़ा भी शिद्दत अख्तियार कर गया। साबिक चीफ रेहान हमीद अपने ओहदे पर विराजमान रहने के लिए अदालत से अहकामात ले आए और मीडिया को बताया कि अदालत ने मुझे निकालने का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया है, जबकि एक गैरकानूनी CEO मुझे रोक रहा है। और वाज़ेह रहे कि रेहान हमीद हैदराबाद तैनाती पर मुलाजमीन की जानिब से एहतजाज किया गया था, ताहम वो इस ओहदे का चार्ज लेने में कामयाब रहे। फिर बेटी की शादी के लिए बैरून मुल्क गए और वापसी तक नए हेस्को चीफ को चार्ज दे दिया गया, जिस पर हेस्को चीफ रेहान हमीद ने अदालत में तौहीन अदालत का मुकदमा दायर करने का ऐलान किया। बल्दियाती मुलाजमीन का एहतजाज, तनख्वाहें बैंक के जरिए मुलाजमीन को अदा की जाएं। ट्रेजरी ऑफिस से तनख्वाहों की अदायगी में ताखीर से घर के चूल्हे ठंडे हो जाते हैं। तफसीलात के मुताबिक नौशर व फिरोज के बल्दियाती मुलाजमीन का एहतजाज, मुलाजमीन ने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और टाउन कमेटी ऑफिसर्स की तालाबंदी करके रैली निकाली। रैली में शरीक मुलाजमीन ने बैनर उठा रखा था जिसमें हुकूमत सिंध से मुलाजमीन के मसाइल हल करने का मुतालबा किया था। एहतजाज में शरीक मुलाजमीन मुतालबे के हक में शदीद नारेबाजी कर रहे थे। इस मौके पर बल्दिया फेडरेशन के रहनुमा मौलाबख्श शेख कुशन राजा नवीद तगड़ ने कहा कि सिंध भर के बल्दियाती मुलाजमीन को ट्रेजरी के जरिए तनख्वाहों की अदा करने से मुलाजमीन ऑफिस के धक्के खाने पड़ते हैं, जिनमें पेंशन लेने वाली बेवा खवातीन भी शामिल हैं। तमाम सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाह हर माह की पहली तारीख को मिल जाती है, मगर बल्दियाती मुलाजमीन को तनख्वाह और पेंशन लेने में 10 दिन गुजर जाते हैं। गुज़श्ता एक हफ्ते से एहतजाज कर रहे हैं। अगर हमारे जायज़ मुतालबात ना माने गए तो वज़ीर आला सिंध और वज़ीर बल्दियात के दफातर के सामने एहतजाजी धरना देंगे। रहीम यार खान, ब्यूरो चीफ RNN न्यूज़। फारूक अहमद शाकिर के मुताबिक पुलिस की फौरी कार्रवाई, गैरत के नाम पर कत्ल करने वाले 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। गैरत के नाम पर 4 औरतों को मौत के घाट उतारने वाले 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार, आलाए कत्ल बरामद। औरतों के कत्ल करने का वाक़या थाना कोट समाबा की हुदूद में पेश आया। फायरिंग के वाक़े में एक खातून जख्मी भी हुई, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया। 15 पर इतला पाकर कोट समाबा और करीबी थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मौके से मुबैना मुल्ज़िमान साजिद और सुलेमान रिंद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार मुल्ज़िमान से आलाए कत्ल भी बरामद कर लिया। पुलिस ने मौके से शवाहिद इकट्ठे करने के लिए PFS टीम बहावलपुर को तलब कर लिया। DPO कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली ज़िया ने SP इन्वेस्टिगेशन कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद दोस्त को इस मामले की खुद निगरानी की हिदायत की है। तर्जुमान पुलिस।